रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारतीय उद्योग जगत के शिखर का प्रतीक नहीं है, बल्कि इंसानियत, सादगी और देशभक्ति की एक अधूरी दास्तान है। आज हम उनके जीवन की उस कहानी को जानेंगे जिसने उन्हें सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों का रतन बना दिया। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा का शुरुआती जीवन बहुत आसान नहीं था। जब वे छोटे थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया, जिन्होंने उन्हें वो संस्कार दिए जो आगे चलकर उनकी पहचान बने, शालीनता और ईमानदारी। रतन टाटा को आर्किटेक्चर में दिलचस्पी थी और उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इसकी पढ़ाई भी की। वे अमेरिका में ही बसना चाहते थे, लेकिन अपनी दादी की बिगड़ती तबीयत के कारण वे भारत लौट आए। 1961 में जब वे टाटा समूह से जुड़े तो जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें सीधे कोई बड़ा पद नहीं दिया। रतन टाटा ने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में एक साधारण कर्मचारी की तरह काम शुरू किया। उन्होंने भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस के पास कोयला फेंकने और मजदूरों के साथ काम करने से शुरुआत की। यहीं से उन्होंने समझा कि जमीन से जुड़े लोगों की परेशानियां क्या होती। 1991 में रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। उस समय कई लोगों ने उनकी काबिलियत पर शक किया, लेकिन उन्होंने अपने फैसलों से सबका मुंह बंद कर दिया। अपमान का बदला कामयाबी से। 1999 में जब टाटा की इंडिका कार फ्लॉप होने लगी तो रतन टाटा अपनी कार कंपनी बेचने अमेरिका की फोर्ड कंपनी के पास गए। वहां बिल फोर्ड ने उनका अपमान करते हुए कहा, तारांकन, जब कार बनानी नहीं आती तो इस बिजनेस में पैसा क्यों लगाया? हम तुम्हारी कंपनी खरीदकर तुम पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को यह बात चुभ गई। वे डील रद्द करके वापस आ गए और जी जान से जुट गए। ठीक 9 साल बाद 2008 में जब फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, तब रतन टाटा ने फोर्ड की सबसे लग्जरी कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर JLR को खरीदकर बिल फोर्ड से कहा, आप इसे हमें बेचकर हम पर एहसान कर रहे हैं। एक बार बारिश में रतन टाटा ने एक पूरे परिवार, पति, पत्नी और 2 बच्चे को एक ही स्कूटर पर भीगते और गिरते हुए देखा। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि वे भारत के मिडिल क्लास परिवार के लिए 1 लाख रुपए की कार बनाएंगे। तमाम मुश्किलों के बाद उन्होंने टाटा नैनो बनाकर अपना वादा पूरा किया। भले ही ये बिजनेस के लिहाज से सफल नहीं रही, लेकिन इसने साबित किया कि वे सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए सोचते थे। 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के समय जब ताज होटल पर हमला हुआ तो रतन टाटा खुद जमीन पर उतरकर अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की मदद के लिए खड़े रहे। उन्होंने सिर्फ अपने कर्मचारियों का ही नहीं, बल्कि होटल के बाहर जख्मी हुए रेहड़ी पटरी वालों के इलाज का खर्च भी उठाया। रतन टाटा अपनी कमाई का लगभग 60 से 65% हिस्सा चैरिटी और ट्रस्ट में दान कर देते थे। यही कारण है कि वे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में भले न दिखें, लेकिन देश के सबसे अमीर दिलों की लिस्ट में हमेशा पहले नंबर पर रहे।